नमस्कार। आज मैं सूरदास का जीवन परिचय बताऊंगी जो सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो सबसे पहले आता है उनका जीवन परिचय। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अग्रणी कवि सूरदास का जन्म विक्रम संवत 1540 में आगरा और मथुरा के बीच रुनत्ता गांव में हुआ था। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिंह ग्राम को इनका जन्म स्थान मानते हैं। सूरदास बचपन से ही जन्मांध थे, अर्थात बचपन से ही अंधे थे या नहीं, इस पर विद्वानों का अनेक मत है। ये बचपन से ही विरक्त हो गया था, संसार से मुक्त हो गए थे और गऊ घाट में रखकर विनय के पद गाया करते थे। एक बार महाप्रभु वल्लभाचार्य गऊ घाट पर रुके। सूरदास जी ने उन्हें स्वरचित एक पद गाकर सुनाया, जिसे सुनकर उनको बहुत ही खुशी हुई और उन्होंने सूरदास को वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा दी और ये अष्टछाप के भक्त कवियों में अग्रणी अर्थात सबसे पहले नंबर के बन गए। पहले ही वे दीनता के पद गाया करते थे, किंतु वल्लभाचार्य के संपर्क में आने के बाद वे कृष्ण लीला का गान करने लगे। सूर से प्रभावित होकर तुलसीदास ने श्री कृष्ण गीतावली की रचना की थी। ये भक्ति, श्रृंगार एवं वात्सल्य के अद्वितीय कवि माने जाते हैं। सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य भी कहा जाता है। वे अपनी कृति सूर सागर के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि उनकी कृति में लगभग 10,000 गीत है, जिनमें से आज केवल 8,000 ही बचे हैं। उनके इन गीतों में कृष्ण के बचपन और उनकी लीला का वर्णन किया गया है। इनकी मृत्यु गोवर्धन के पारसोली ग्राम में सन 1583 ईस्वी के लगभग हुई थी। उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? महान कवि सूरदास ने कई सारी रचनाएं लिखी है जो कि सब श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। इन सभी रचनाओं में सूरदास ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम और भक्ति को जाहिर किया है। सूरदास द्वारा लिखी गई रचनाओं में 5 रचनाएं काफी प्रसिद्ध है, जिनके नाम इस प्रकार है। सबसे पहले आती है सूरसागर, दूसरी है सूर सारावली, तीसरी है साहित्य लहरी, चौथे नल दमयंती और 5वें ब्याहलो। अलंकार इसके अंदर को उनके काव्य में कौन कौन से है? अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का उन्होंने सुंदर प्रयोग के अपने काव्य में किया है। शब्द शक्ति में आता है लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया है। सूर सारावली दृष्टिकूट पद है। विरह वर्णन, व्यंजना शब्द शक्ति की अधिकता, भाषा ब्रज भाषा, गुण माधुर्य गुण एवं पद की गेयता का निर्वाह हुआ, अर्थात इनके पद को गाया जा सकता है। आगे आता है बिहारी। ये सभी कक्षाओं के लिए कवियों का परिचय उपयोगी है। बिहारी का जीवन परिचय। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी का जन्म सन 1595 ईस्वी में पुराने ग्वालियर राज्य के वसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम केशवराय था। ये जाति के माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण थे। बिहारी का बचपन बुंदेलखंड में बीता और युवावस्था ससुराल मथुरा में व्यतीत की। इन्हें अनेक राजाओं के आश्रय में रहने का अवसर भी मिला, परंतु जयपुर नरेश जयसी के विशेष कृपा पात्र बनकर उनके आश्रय में रहे तथा उनकी सभा के राजकवि भी थे। कहा जाता कि जयपुर नरेश राजा जयसी अपनी नाई रानी के प्रेम में इतने डूबे रहते थे कि वे महल से बाहर भी नहीं निकलते थे और राजकाज की ओर कोई ध्यान नहीं देते थे। मंत्री आदि लोग इससे बड़े चिंतित रहते थे, किंतु राजा से कुछ कहने की शक्ति किसी में न थी। बिहारी ने यह कार्य अपने ऊपर लिया। उन्होंने निम्नलिखित दोहा किसी प्रकार राजा के पास पहुंचाए। ये दोहा इस प्रकार था: नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सा बिंदो, आगे कौन वार। इस दोहे ने राजा पर मंत्र जैसा कार्य को माध्यम बनाकर उस कवि ने कहा था कि हे राजन, अभी तो रानी नई नई है, अभी तो उनकी विवावस्था आनी बाकी है। अगर आप इसी तरह रानी में खोए रहेंगे तो आपका आगे क्या होगा, इसका कुछ पता नहीं है। इस दोहे ने राजा पर मंत्र जैसा कार्य किया। वे रानी के प्रेम से मुक्त होकर पुनः अपना राजकाज संभालने लगे। वे बिहारी की काव्य कुशलता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बिहारी से और दोहे रचने के लिए कहा और प्रति दोहे पर एक असरपी देने का वचन दिया। रीति काल में लक्षण ग्रंथ या रीति ग्रंथ रचना करने का प्रचलन था। बिहारी ने कोई लक्षण ग्रंथ या रीति ग्रंथ नहीं रचा, केवल दोहों का रचना ही की। सत्सई में श्रृंगार रस के दोनों पक्षों से संबंधित दोहों की अधिकता है, जिनमें नायिका भेद एवं नक्सिक वर्णन प्रचुर मात्रा में हुआ है। साथ ही भक्ति, नीति, प्रकृति चित्रण के अतिरिक्त
ज्योतिष, गणित, कला आदि के ज्ञान पर आधारित दोहे रचे गए हैं। बिहारी का वियोग वर्णन बड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण है। यही कारण है कि उसमें स्वाभाविकता नहीं है। विरह में व्याकुलता, नायिका की दुर्बलता का चित्रण भी उन्होंने अपने काव्य में किया है। बिहारी की एकमात्र रचना सतसई या सप्तसती है। ये मुक्त काव्य है। इसमें 719 दोहे संकलित है। अब छंद इनके काव्य में कौन कौन से आई है? छंदों में है दोहा, सोठा, ये 2 छंदों का प्रयोग हुआ है। अलंकार है अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, सांग रूपक अलंकार आया है। भाषा, बिहारी की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। रस, शांत, हास्य, करुण और श्रृंगार रसों का उन्होंने अपने काव्य में प्रयोग किया है। अब उनकी काव्य की शैली कौन सी है? तो शैली में आया है माधुर्यपूर्ण व्यंजना प्रधान शैली है। श्रृंगार के दोहों में, जो श्रृंगार के दोहों में माधुर्यपूर्ण शैली का प्रयोग किया है। प्रसाद गुण से युक्त सरस शैली भक्ति तथा नीति के दोहों में आई है। चमत्कारपूर्ण शैली दर्शन, ज्योतिष, गणित आदि विषय दोहों में आई है। अब अंत में आती है उनकी मृत्यु 1664 ईस्वी में।